प्राणी न तू कंगनेन। बात समझे, दानेन प्राणी न तू कंगनेन। अगर हाथों की शोभा बताई गई है तो कंगन पहनने से नहीं, बेशक कंगन मत पहनो, हाथ में एक तुलसी माला ही धारण कर लो, तुम्हारे हाथ की शोभा गोविंद भगवान की नजरों में लाख गुना बढ़ जाएगी प्यारे, लाख गुना बढ़ जाएगी रे। हाथों की शोभा अगर बताइए, वो बताइए दानेन प्राणी न तू कंगनेन। हाथों की शोभा है, केवल दान करने से हाथों की शोभा होती है। इन हाथों में रंग बिरंगे चमकीले दुनिया को अच्छे लगने वाले कंगन चूड़ी हैं इत्यादि, इन पहनने से हाथों की शोभा नहीं होती रे। सूक्ति स्नानेन तू चंदनेन। आज सुखदेव महाराज कह रहे राजन परीक्षित, सूक्ति स्नानेन तू चंदनेन। शरीर का शुद्धिकरण कब होता है? शरीर शुद्ध कब होता है? जब तक हम स्नान नहीं बनाएंगे तब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा। लेकिन चाहे तुम दुनिया वालों को दिखाने के लिए मस्तक पर चंदन लगाकर घूमते रहो और हमें पता है कि हमने स्नान नहीं बनाया है, दुनिया वालों को लगेगा कि प्यारे स्नान बनाने के बाद चंदन लगाया है, लेकिन गोविंद भगवान को पता है कि तूने सिर्फ चंदन लगाया है, लेकिन तूने इस तन को पवित्र नहीं किया। शरीर पवित्र कब होता है? सूक्ति स्नानेन तू चंदनेन। स्नान करने के बाद ही शरीर शुद्ध होता है, न कि मस्तक पर चंदन लगाने से। राजन परीक्षित, तृप्ति न मानेन तू भोजनेन। अगर प्राणी का मान होता है, प्राणी का जो मान का भाव हृदय में आता है, तो भोजन कराने से नहीं, केवल मान करने से। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए जहां वाए कंचन बरसे नेह। तृप्ति न माने न तू भोजनेन। अगर मन की तृप्ति होती है तो केवल अपनापन दिखाने से होती है, भाव पूछने से होती है, सुख दुख में शामिल होने से होती है। अगर हमारे घर पे कोई अतिथि आ जाए, ध्यान दो, और बहुत दिनों बाद आए हुए, 1-1.5 साल बाद है, अब वो आएगा बेचारों, पाने दरवाजे पे घंटी बेल बजाई, आजकल तो बेल लग गई है, को आवाज देवे और को आवाज सुने। जब बेल बजे तो भीतर घंटी सी बजाते, बड़ी बहुत बड़ी सी, और फिर समझ जाते कि दरवाजे पे कोई आएगा। दरवाजा खोला गया, नातेदार आया, जैसे ही उस नातेदार को देखा तो आज अंदर ले जाया गया, न उससे हाल चाल पूछा, न राजी खुशी पूछी, और सीधे ही उसे अंदर महल में बिठाकर, कमरे में बिठाकर उसके सामने भोजन रख दिया गया। ले भैया भोजन पाओ। तो भाई अच्छा लगेगा? आप सोच के बताओ। वो बेशक थाली में अच्छा अच्छा व्यंजन रखा हुआ है, पकवान रखा हुआ है, लेकिन उसकी तृप्ति उधर की तो हो जाएगी, लेकिन मन की तृप्ति उसकी नहीं होगी। मन की तृप्ति कब होगी? जब हम 2 मिनट बैठ कर उसके, भैया बहुत दिनों में आई हो, भैया कैसे आना हुआ, भैया सब राजी खुशी तो है, भैया सब कुशल मंगल तो है, भैया बहुत दिनों में आए, आज हमें बड़ा अच्छा लगा, आज का आपका पदार्पण हमारे घर पर हो गया। तृप्ति न माने न तू भोजनेन और मुक्ति न ज्ञानेन तू मुंडनेन। अंतिम बात श्री सुखदेव कह रहे हैं, राजन परीक्षित, मुक्ति न ज्ञानेन तू मुंडनेन। अगर मुक्ति होती है तो केवल ज्ञान से होती है, केवल ज्ञान से। क्यों? क्योंकि कहा जाता है बिनु वैराग्य भगत नहीं हुई। समझो बात की बात, कहां से कहां जाया जा रहा है और लौट कर कहां पर आओगे। श्री शुकवाच राजन परीक्षित, मुक्ति न ज्ञानेन तू मुंडनेन। हम दुनिया वालों को दिखाने के लिए अपना मुंडन संस्कार करा लो, बहुत लंबी चुटिया सिखा रख लो, बहुत है लटक रही है पीछे तक। अब भैया जैसी ऐसा माथो हेरो थोड़ा सो वृंदावन बिहारी लाल की जय, और बापे लग रही है उत्तरकुंड, और ऐसे ऐसे तिलक लग रहे हैं, ऐसे ऐसे वृंदावन बिहारी कुर्ता बढ़िया पहन के। हमको लगता है दुनिया वाले हमें ज्ञानी समझेंगे, लेकिन दुनिया वाले तो ज्ञानी समझेंगे, लेकिन जो सबको जगत को रचने वाला है वो तुम्हें क्या समझेगा। मुक्ति न ज्ञानेन तू मुंडनेन। अगर मुक्ति होगी तो प्यारे मुंडन करने से नहीं, जटा बढ़ाने से नहीं, दुनिया वालों के सामने ढोंग इत्यादि भगवान के सामने नहीं। अगर मुक्ति होगी तो केवल ज्ञान अर्जित कर, और जब ज्ञान तेरे पास होगा तो वैराग्य भी होगा, और जब वैराग्य होगा तो भक्ति मैया तेरे हृदय में आकर बैठ जाएगी।
राजन परीक्षित, कहा जाता है कि माला फेरत जग गया, ध्यान से सुने, कि माला फेरत जग गया और फिरान मन का फेर। माला को जपते जपते भजते भजते दुनिया को दिखाते दिखा के मस्तक पर सुबह सुबह नहाए हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहा रहे, हम नहा ले, देखो हम बहुत बढ़िया भगत हैं भगवान के, और नहा ले, और ठाड़े है के बाद दर्पण के आगे शीशा के आगे खड़े है कि लंबो सा टीका और लगा लेते बढ़िया सब।